प्रियंका और वीर ने नई पहेली पर विचार करना शुरू किया। पहेली थी, एक समय था जब यहां एक राजा था। उसकी राजगद्दी का राज छिपा था। सोने की मूर्ति जो नहाती थी रोशनी में, उसके पीछे ही था खजाना छिपा धरती की कोख में। दोनों ने इस पहेली को हल करने के लिए अपनी सारी ताकत और बुद्धि लगा दी। वीर ने ध्यान दिया कि पहेली में सोने की मूर्ति का उल्लेख है जो रोशनी में नहाती थी। प्रियंका ने तुरंत सोचा कि यह मूर्ति किसी विशेष समय पर किसी विशेष स्थिति में होती है, जब सूरज की किरणें सीधी उस पर पड़ती हैं। वे जंगल में उस स्थान पर पहुंचे जहां पुरानी मूर्तियों का समूह था। सूरज धीरे धीरे ढलान पर था और उसकी किरणें हर मूर्ति पर पड़ रही थीं। प्रियंका ने अपने कंपास का उपयोग करके मूर्तियों की स्थिति को जांचा। आखिरकार एक मूर्ति पर उनका ध्यान गया जो अन्य मूर्तियों से थोड़ी अलग थी। उसके नीचे एक छोटा सा चिन्ह था जिसे ध्यान से देखने पर एक दरवाजे का निशान लगा। वीर ने उस मूर्ति के आधार को थोड़ा खिसकाया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक सीढ़ी दिखाई दी। दोनों ने सीढ़ी से नीचे जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक विशाल कमरा दिखाई दिया जो पुरानी धरोहरों और खजानों से भरा हुआ था। लेकिन कमरे के बीच में एक रहस्यमयी मूर्ति थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा पहेली में बताया गया था। प्रियंका ने वीर से कहा, यह मूर्ति हमें अगले सुराग की ओर ले जा सकती है। हमें ध्यान से इसकी जांच करनी होगी। खजाने की ओर बढ़ते कदम। जैसे ही प्रियंका और वीर ने रहस्यमयी मूर्ति की ओर कदम बढ़ाया, उन्होंने महसूस किया कि मूर्ति की आंखें चमक उठी हैं। वीर ने प्रियंका की ओर देखा और धीमे से बोला, मुझे लगता है कि ये हमें कुछ बताना चाह रही हैं। प्रियंका ने सहमति में सिर हिलाया और मूर्ति के करीब गई। अचानक मूर्ति की आंखों से एक नीली रोशनी निकली और फर्श पर एक नक्शा बना दिया। नक्शे पर एक जंगल, एक पहाड़ और एक गुफा का संकेत था। वीर ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, यह हमें खजाने की दिशा दिखा रही है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये रास्ता कितना सुरक्षित है, प्रियंका ने चिंतित स्वर में कहा। जैसे ही वे नक्शे का अध्ययन कर रहे थे, एक गूंजती हुई आवाज उनके कानों में गूंजी, सिर्फ वही जो दिल से सच्चे हैं, वे ही इस खजाने तक पहुंच सकते हैं। प्रियंका और वीर ने एक दूसरे की आंखों में देखा और साहसिक निर्णय लिया कि वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। उन्होंने नक्शे का अनुसरण करना शुरू किया और जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और पेड़ों के बीच से आंखें उन्हें देखती हुई महसूस हुईं। चलते चलते वे एक बड़ी चट्टान के सामने पहुंचे, जहां एक द्वार नुमा आकृति बनी हुई थी। द्वार के पास एक पहेली लिखी हुई थी, जिसके पास है सच्चाई और साहस, वही कर सकेगा इस द्वार को पार। प्रियंका ने ध्यान से सोचा और वीर की ओर देखा। हमें अपने दिल की सच्चाई को इस द्वार के सामने रखना होगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने साहस और सच्चाई को महसूस किया। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और वे आगे बढ़ गए। अगला अध्याय, गुफा का रहस्य। प्रियंका और वीर ने गुफा के अंदर प्रवेश किया और उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। गुफा के अंदर कई रास्ते थे और हर रास्ते पर एक अलग संकेत था। एक रास्ता उन्हें आकाश की ओर ले जाता दिखा, दूसरा रास्ता धरती के नीचे की ओर और तीसरा रास्ता एक झरने की ओर। खजाने की खोज, जादू और रहस्यों का सफर। प्रियंका और वीर एक घने जंगल में खजाने की खोज में थे। उनके सामने 3 रास्ते थे और हर रास्ते पर एक पहेली थी। पहली पहेली ने उनकी समझ का परीक्षण किया, दूसरी ने उनकी साहस को और तीसरी ने उनके दिल की शुद्धता को। पहला रास्ता घने पेड़ों से भरा हुआ था, जहां हर पेड़ के पीछे एक रहस्यमय आकृति छुपी हुई थी। पहेली थी, क्या ऐसा है जो कभी चलता नहीं, फिर भी हमेशा आगे बढ़ता है? वीर ने तुरंत उत्तर दिया, समय और रास्ता साफ हो गया।
दूसरा रास्ता एक गहरे तालाब के किनारे से गुजरता था, जिसमें खतरनाक मगरमच्छ थे। पहेली थी, ऐसा क्या है जो पानी में गिरते ही गायब हो जाता है? प्रियंका ने सोचा और कहा, एक बूंद, और मगरमच्छ गायब हो गए। तीसरा रास्ता एक चमकते हुए पहाड़ की चोटी तक जाता था। पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटते हो उतना ही बढ़ती है? दोनों ने मिलकर उत्तर दिया। खुशी और रास्ता खुल गया। वे खजाने के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अब उनके सामने एक विशाल दरवाजा था, जिस पर एक अंतिम पहेली लिखी थी। दरवाजे पर लिखा था, खजाने तक पहुंचने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। दरवाजे के खुलते ही प्रियंका और वीर ने अपने आप को एक जादुई दुनिया में पाया। उनके सामने 4 जादुई प्राणी खड़े थे, जिनमें से हर एक ने एक नई पहेली रखी। इन पहेलियों को हल करने पर ही उन्हें खजाना मिलेगा। पहला प्राणी, एक सुनहरा शेर, बोला, मेरी पहेली सुनो, मैं रात का राजा हूँ, लेकिन मुझे दिन में नहीं देखा जा सकता। बताओ मैं कौन हूँ? प्रियंका और वीर ने थोड़ी सोच विचार की और जवाब दिया, तारा। शेर ने अपनी मंजूरी में सिर हिलाया और एक चाबी दी। अब वे दूसरे प्राणी की ओर बढ़े, जो एक बड़ी नीली चिड़िया थी। चिड़िया ने कहा, मेरी पहेली यह है, मैं हवा में उड़ती हूँ, फिर भी मैं एक परिंदा नहीं हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? प्रियंका ने तुरंत उत्तर दिया, पतंग। नीली चिड़िया ने भी मंजूरी में सिर हिलाया और एक और चाबी दी। अब तीसरे प्राणी की बारी थी, जो एक सफेद रंग का खरगोश था। खरगोश ने कहा, मेरी पहेली सुनो, मैं बिना आवाज के चलता हूँ, फिर भी मेरी हर कदम सुनी जाती है। बताओ मैं कौन हूँ? वीर ने थोड़ा सोचकर कहा, परछाई। खरगोश ने भी उन्हें एक चाबी दी। अब अंतिम प्राणी की बारी थी, जो एक सुनहरा मछली था। मछली ने कहा, मेरी पहेली यह है, मैं पानी में रहती हूँ, लेकिन कभी गीली नहीं होती। बताओ मैं कौन हूँ? प्रियंका और वीर ने एक दूसरे को देखा और उत्तर दिया, सपना। मछली ने भी उन्हें चाबी दी। सभी चाबियां एकत्रित करने के बाद प्रियंका और वीर ने देखा कि उनके सामने एक बड़ा दरवाजा है, जिसमें 4 ताले लगे हैं। उन्होंने चारों चाबियों से ताले खोले और दरवाजा खुल गया। अब वे एक गहरे जंगल में आ पहुंचे। यहां उन्हें अपने दिल की सच्चाई पहचाननी होगी, ताकि वे सही रास्ता चुन सकें। अगला कदम। प्रियंका और वीर ने अब जादुई दुनिया में प्रवेश कर लिया है, लेकिन यह सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। गहरे जंगल में पहुंचते ही एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी, जो अपने दिल की सच्चाई पहचान सके, वही सही रास्ता चुन पाएगा। प्रियंका और वीर एक दूसरे को देख रहे थे, क्या वे समझ पाएंगे इस पहेली का अर्थ? क्या उनका साहस और बुद्धि उन्हें इस चुनौती से पार पाने में मदद करेगी? संकेत, उन्हें अब अपने भीतर झांकना होगा और उस बात को पहचानना होगा जो उनके लिए सबसे अधिक मायने रखती है। प्रियंका और वीर जादुई जंगल के गहरे में खड़े थे, जहां पेड़ों की शाखाएं आसमान को छू रही थीं और हर पत्ता, हर छाया एक रहस्यमय कहानी कह रही थी। जंगल के भीतर की हवा में एक रहस्यमय खामोशी थी, जो उनके दिल की धड़कनों से मिलकर एक अजीब धुन बना रही थी। रहस्यमय आवाज ने जो पहेली दी थी, उसे सुलझाने के लिए प्रियंका और वीर को अपने भीतर झांकना पड़ा। वीर ने आंखें बंद कीं और अपने दिल की गहराइयों में झांका। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी सच्चाई उसका परिवार था। उसके दिल की सच्चाई थी अपने प्रियजनों की रक्षा करना और उनकी खुशी के लिए संघर्ष करना। प्रियंका ने भी अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल की सच्चाई को पहचानने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी सच्चाई उसके सपने और उसकी इच्छाएं थीं। वह हमेशा से एक ऐसी दुनिया चाहती थी जहां हर कोई स्वतंत्र और खुशहाल हो सके। उसने महसूस किया कि उसकी सच्चाई थी अपने सपनों को साकार करना और दूसरों की मदद करना।
जैसे ही उन्होंने अपनी अपनी सच्चाइयों को पहचाना, जंगल ने उन्हें रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। एक चमकदार रास्ता उनके सामने प्रकट हुआ, जो खजाने की ओर जाता था। लेकिन यह सफर अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्हें अभी और भी चुनौतियों का सामना करना था। जादुई खजाने की खोज, रहस्यमयी पुस्तक। प्रियंका और वीर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे जब उन्हें एक गहरे जंगल के बीच एक पुरानी, धूल भरी किताब मिली। किताब का कवर मखमली था, जिस पर सोने के अक्षरों में जादुई ग्रंथ लिखा था। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, यहाँ छुपे हैं जादू के रहस्य। हर पन्ने में है नई चुनौती। मंत्रों का सही उपयोग कर खजाने तक पहुंचेगा वही जो है बुद्धिमान और साहसी। जैसे जैसे प्रियंका और वीर ने किताब के पन्ने पलटे, उन्हें उसमें कई मंत्र और पहेलियां मिली। पहली पहेली कुछ इस प्रकार थी, मैं हूं वो जो सूरज की रोशनी को बंधन में बांध सकता हूं, मगर रात की चांदनी में मेरी कोई सीमा नहीं। बताओ मैं कौन हूं? वीर ने कहा, ये तो धूप का जादू लगता है, हमें एक मंत्र से धूप को बंद करके देखना चाहिए। प्रियंका ने किताब में एक मंत्र खोजा और उसे जोर से पढ़ा। अचानक उनके सामने एक सुनहरी किरण उत्पन्न हुई और फिर गायब हो गई। उन्होंने देखा कि किताब के अगले पन्ने पर एक नया संकेत प्रकट हुआ था, सच्चे दिल और निर्भीक आत्मा से तुम पाओगे अगला रास्ता, जहां छुपा है अगला इशारा। आगे बढ़ते हुए प्रियंका और वीर ने अपनी हिम्मत और समझदारी से एक एक करके सभी पहेलियों का हल निकाला। हर नई पहेली के साथ वे जादू के और गहरे रहस्यों में डूबते गए। ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और कहानी कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताएं।